तो जगह बहुत ही डरावना और भयावह किस्म की थी। वहाँ पर आकाश में तारे थे, लेकिन तारे से थोड़े अंधकार दूर होता है। लेकिन बाबा मन ही मन सोच रहे हैं कि चलो बहुत बढ़िया, आज पता लग जाएगा कि डर भी कितना सुंदर होता है, और ये भी मालूम चल जाएगा कि मैं इस डरावना परिवेश को और इस डर को मैं कितना अधिक प्रेम कर सकता हूँ। नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बाबा जब 19 साल के थे, 19 साल के इसलिए क्योंकि ये घटना मई 1940 की है। तो बाबा उस समय कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ते थे, और बाबा को एक दोस्त ने अपने शादी के लिए इनवाइट किया। तो बाबा बांकुरा गए कलकत्ता से। बांकुरा कलकत्ता से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, और शादी एक गांव में होने वाला था। बांकुरा से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक गांव में होने वाला था, और बांकुरा से बारात जाने वाली थी उस गांव में। तो बारात लगभग बांकुरा से 9 बजे रात को पहुंची उस गांव पर शादी के लिए। लेकिन पंडित के पोथी पत्रा के अनुसार से शादी देर रात को होनी थी, अर्थात 12:30 बजे आसपास शादी होनी थी। और बाबा को ये शादी का परिवेश, ये हल्ला गुल्ला, ये शोर शराबा पसंद नहीं आ रहा था बिल्कुल। ये इससे उब चुके थे और कहीं शांति से एकांत में कहीं कुछ समय बिताना चाह रहे थे। तो बाबा की ना बिना किसी को बताए एक टॉर्च लिए, क्योंकि उसमें टॉर्च तो होता ही था सबके पास। तो टॉर्च लिए और निकल पड़े उस अंधेरी रात में। और चलते चलते बाबा लगभग 5 किलोमीटर दूर चले गए उस जगह से, और वहाँ से बिल्कुल शादी का डोल ड्रम वगैरह कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। और वहाँ पर बाबा बताते हैं कि कुछ महुआ का पेड़, कुछ साल का पेड़, कुछ हर्रा बहरा का पेड़, और कुछ अगल बगल में कुछ कुछ दूरी पर जंगली झाड़ी वगैरह उगा हुआ था। सियार वगैरह भी कुछ घूम रहे थे, और उल्लू की आवाज़ बीच बीच में आ रही थी, और सियार की भी आवाज़ बीच बीच में आ रही थी। ऐसे जगह पर, एकांत जगह पर, निर्जन जगह पर कोई भी इतनी रात को आना नहीं चाहेगा। लेकिन बाबा बोलते हैं कि हमको तो इस प्रकार की जगह में, निर्जन जगह में जमालपुर से ही घूमने का आदत लगा हुआ है, इसलिए हमको अच्छा ही लग रहा है। और बाबा वहाँ से और कुछ आगे बढ़ते हैं, और उस जब आगे बढ़ते हैं तो बाबा अनुभव कर रहे हैं कि अरे मैं कैसे जगह पर पहुंच गया, कि यहाँ एक जगह तो शमशान जैसा लग रहा है। एक सब जगह हड्डी वगैरह बिखरा हुआ है इधर उधर, और फिर लग रहा है उनको एकदम शमशान ही है, और शमशान ही है। और ये शमशान केवल नहीं है, ये जानवरों का डंपिंग प्लेस भी है। अर्थात जानवर जब मर जाते हैं शहर वगैरह के, तो उसको भी यहीं पर डंप किया जाता है। तो जगह बहुत ही डरावना और भयावह किस्म की थी। वहाँ पर आकाश में तारे थे, लेकिन तारे से थोड़े
अंधकार दूर होता है। लेकिन बाबा मन ही मन सोच रहे हैं कि चलो बहुत बढ़िया, आज पता लग जाएगा कि डर भी कितना सुंदर होता है, और ये भी मालूम चल जाएगा कि मैं इस डरावना परिवेश को और इस डर को मैं कितना अधिक प्रेम कर सकता हूँ। आज ये भी पता लग जाएगा। और यदि कोई अभी मेरे पास और होता कोई दूसरा, तो इन सब बातों को मैं शब्दों में पिरो करके उसको बताता, और इस डरावना माहौल का आनंद लेते। ऐसा बाबा सोच रहे हैं। और वहीं पर टॉर्च जला करके एक थोड़ा साफ जगह खोज करके बाबा बैठ जाते हैं, और टॉर्च थोड़ा इधर उधर जला करके देखते हैं। तो क्या देखते हैं कि अरे थोड़ी दूर में कोई और एक आदमी बैठा हुआ है। बाबा देख करके अचंभित हो गए, कितना निर्जन जगह में, इस शमशान में, इतनी रात को यहाँ पर कोई दूसरा आदमी। तो बाबा उनको बिना डिस्टर्ब किए ही अपने जगह पर बैठे रहते हैं। लेकिन ये क्या, थोड़ी देर के बाद वो आदमी उठ करके बाबा की तरफ आने लगता है। जब बाबा की तरफ आने लगता है तो बाबा उसको बोलते हैं कि कौन हो तुम? तो कुछ भी उत्तर नहीं देता है। वो रुक जाता है लेकिन उत्तर नहीं देता है, और कुछ देर के बाद फिर आगे बढ़ने लगता है। तो बाबा बोलते हैं नाम तो बताओ, कौन हो तुम? तो अपना नाम तो नहीं बताता है, लेकिन एक बहुत ही मधुर स्वर में एक गाना शुरू कर देता है। और उस गाने का अर्थ था, अरे भाई, जीवन का खेल अब ख़त्म हो चुका है। संसार के सारे गीत और सारे उत्सव अब समाप्त हो चुके हैं। ओ मनुष्य, ओ संसार के लोगों, तुम जल्दी से इस आनंद लोक में आ जाओ, इस प्रकाश की दुनिया में आ जाओ। इस प्रकार उस गाने का अर्थ था, और उस सुनने में बहुत ही अच्छा और मधुर लग रहा था। ऐसा बाबा बोलते हैं। फिर बाबा ने उसको और बोला कि आ जाओ, मेरे नज़दीक आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? तो उसने बोला कि मैं तो एक यात्री हूँ, और रास्ता ही मेरा घर है, और रास्ता में ही रहता हूँ। लेकिन मैं लोगों के बकझक में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए बोल देता हूँ। ये जो चांडिल पुलिस स्टेशन है, ये पुलिस स्टेशन के एरिया में ही मैं रहता हूँ। ऐसा मैं बोल देता हूँ लोगों को। लेकिन बाबा फिर भी पूछे फिर से कि क्या नाम है तुम्हारा? ये तो तुमने बताया ही नहीं। तो उसने बोला कि नाम भी जानकर ही रहेंगे। मेरा नाम है कमलाकांत महापात्र, इस नाम से लोग मुझे जानते हैं। तो ऐसा कह करके फिर बाबा ने उसको अपने पास बैठा लिया, और कमलाकांत महापात्र ने बाबा को 5-6 बहुत ही भक्तिपूर्ण, बहुत ही भावपूर्ण कुछ संगीत सुनाया। और उसके बाद कमलाकांत ने बोला कि मैंने तो आपके बारे में कुछ जाना ही नहीं, आपने कुछ बताया ही नहीं कि आप कहाँ से आए हैं। तो बाबा बोले कि मैं तो ये बगल में गांव है, वहाँ पर एक दोस्त के बारात में आया था, फिर वहाँ से इधर आ गया। तो कमलाकांत बोला वो गांव तो 6 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो बोला हाँ 6 किलोमीटर दूर तो है, इसलिए थोड़ा सा थका थका सा लग रहा है। तो कमलाकांत बोला कि आप ऐसा कीजिए, आप अपना थोड़ा सा लेट जाइए और मैं आपका पैर को दबा देता हूँ, क्योंकि फिर से आपको 6 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा, थोड़ा आपको आराम मिल जाएगा। तो बाबा बोले नहीं, इससे तो आप ज़्यादा थके हुए हैं, क्योंकि तुम हमेशा ही चलते रहते हो,
तुम्हारा कोई घर नहीं है, इसलिए तुम ज़्यादा थके हुए हो, तुमको ज़्यादा ज़रूरी है इस सब की, इसलिए बाबा ने मना कर दिया। फिर भी कमलाकांत नहीं माना और बार बार बाबा से अनुरोध करने लगा कि नहीं, थोड़ा सा दबा देता हूँ आपको पैर, तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो फिर बाबा बोले कि नहीं, तुम्हारा उम्र भी हमसे ज़्यादा है और इसलिए ये किसी प्रकार से अच्छा नहीं होगा कि मैं तुमसे अपना पैर दबवाऊँ। तो कमलाकांत बोले कि ऐसा कीजिए कि आप अपना सर को मेरे गोद पर रख दीजिए और पैर को फैला दीजिए, इससे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो फिर बाबा इसके लिए तैयार हो गए और बाबा ने कमलाकांत के गोद में अपना सर को रख दिए और फिर बाबा सो गए। बाबा थके हुए थे ही, तो बाबा को कब नींद लग गई। अब बाबा के लिए क्या सोना, क्या नींद और क्या जगना, लेकिन बाबा सो गए। और जब रात्रि ख़त्म हो रहे थे, लगभग 2:30 बज रहे थे उस समय, तो बाबा के अचानक से नींद खुली। अचानक से नींद खुली और देख रहे हैं कि पैरों में एकदम बहुत दर्द हो रहा है, बहुत असहाय पीड़ा हो रहा है। तो बाबा उठ करके बैठ गए। अब उठ करके बैठ के देखते हैं तो अरे ये क्या, कि मेरा सिर तो कमलाकांत के गोद में है ही नहीं। उसके जगह पर देख रहे हैं बाबा कि उसके जगह पर 3 मनुष्य का खोपड़ी रखा हुआ है, नरमुंड रखा हुआ है। बाबा कमलाकांत ने 3 नरमुंड को बाबा का सिराहना बना दिया था और कमलाकांत खुद बाबा का पैर को एकदम ज़ोर से जकड़ करके पकड़ा हुआ है और इतना ज़ोर से पकड़ा हुआ है कि ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं हो रहा है। और उसी से बाबा की नींद खुली और उसी से बाबा को दर्द भी महसूस हो रहा है। तो बाबा एकदम बोल रहे हैं कि ओ कमलाकांत, ओ कमलाकांत। इस प्रकार बाबा आवाज़ कर रहे हैं, मैंने तो मना किया था तुमको कि मेरा पैर तुम नहीं दबाओगे, फिर भी तुम माना नहीं और तुम पैर दबाने लग गया। फिर भी कमलाकांत कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं उसको नहीं पड़ रहा है। बाबा फिर बोल रहे हैं कि क्या सो गया क्या, लेकिन इस प्रकार कोई सो सकता है क्या, पैर को पकड़ा हो और उकड़ू बैठा हो, ऐसा कोई सो सकता है क्या। बाबा एकदम चिंता में पड़ गए। फिर बाबा बोल रहे हैं कमलाकांत, कमलाकांत, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो बाबा उसको हाथ से थोड़ा सा उसको टच किए तो कमलाकांत वहीं पर लुढ़क गया। और वहीं पर लुढ़क गया तो बाबा देख रहे हैं, अरे ये तो मर गया लग रहा है, कब का इसका प्राण छूट गया शरीर से और पूरा इसका शरीर सिर से पैर तक पूरा ठंडा पड़ा हुआ है। और बाबा बोलते हैं कि हमको जितना उस समय ज्ञान था उससे के अनुसार से उसका जांच परीक्षण किया तो वो था नहीं, वो तो मृत हो चुका था। फिर बाबा वहाँ से हड़बड़ा करके उठे क्योंकि वहाँ भी उनको सुबह हो चुकी थी। तो जहाँ पर आया था शादी में बाबा, वहाँ भी उनको खोज रहे होंगे, वहाँ भी बहुत चिंतित होंगे, परेशान होंगे। तो बाबा एकदम वहाँ से चले गांव की तरफ। अब जब गांव पहुँचे बाबा तो उनके दोस्त लोग, बाबा के दोस्त लोग और भी सारे लोग बाबा के लिए बहुत चिंतित थे, बहुत परेशान थे, कहाँ गए, क्या हुआ रात भर। अब बाबा बताना नहीं चाह रहे थे लोगों को क्या हुआ, लेकिन बार बार लोग पूछ रहा है तो फिर बताना पड़ा सारा कहानी। बाबा ने सारा कहानी लोगों को बताया बाबा। फिर वो लोग बोले कि अरे उसको तो हम लोग जानते थे, इस प्रकार के संत यहाँ कभी कभी गांव तरफ घूमते थे, जानते हैं हम लोग, तो उसको इस प्रकार शमशान में छोड़ देना मृत शरीर को ये अच्छा नहीं होगा, चलो उसको अंतिम क्रिया कर दिया जाए। तो सब लोग शमशान में आए और शमशान में आकर के क्या देखते हैं, बाबा देख रहे हैं कि वो 3 मुंड जो बाबा का सिरहाना के रूप में कमलाकांत बनाया था वो तो वैसे रखा हुआ है, लेकिन उसका शव वहाँ पर है नहीं, उसका शरीर वहाँ पर है नहीं। बाबा के दोस्त लोगों को भी वो दिख नहीं रहा है। तो बाबा के दोस्त लोग बोले कहाँ है शव, कहाँ है कोई आदमी, कोई तो यहाँ दिख नहीं रहा है, क्या भांग खाया था क्या रात को। इस प्रकार का बाबा के दोस्त लोग बोल रहे हैं। लड़के लोग तो ऐसे बात करते हैं दोस्त लोग। तो बाबा वहाँ पर कुछ भी उन लोगों को जवाब नहीं दे पाए। कमलाकांत का शरीर का क्या हुआ, उस दिन कमलाकांत का शरीर उस शमशान भूमि में क्यों नहीं मिला। इसी रहस्य के साथ बाबा इस कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं
और आगे किसी को भी नहीं बताते हैं कि इसके आगे और क्या हुआ था। और उसके बाद बाबा ने कोलकाता की लोकल पत्रिका वगैरह में, लोकल मैगजीन वगैरह में प्रियदर्शी के नाम से इसको छपने के लिए दिया था। और ये पब्लिश, उस समय पब्लिश भी हुआ था प्रियदर्शी के नाम से वहाँ के मैगजीन वगैरह में और पेपर वगैरह में। और 1959 में फिर आनंद मार्ग पब्लिकेशन के में विचित्र अभिज्ञता के नाम से एक पुस्तक पब्लिश हुई और उसमें ये कहानी बाबा का मिलता है। तो इसके बहुत दिन बाद बाबा ने कुछ मार्गियों को ये बात डिस्क्लोज किए थे कि कमलाकांत महापात्र एक बहुत उच्च कोटि का साधक था, लेकिन फिर भी उसको सद्गुरु नहीं मिल पाया था और भी मोक्ष के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए, वो सब उनके पास नहीं था। तो उस दिन बाबा बोलते हैं कि मैंने उसको दीक्षा दिया और ये दीक्षा बाबा की दूसरी दीक्षा थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि श्रावणी पूर्णिमा 1939 में बाबा ने कालीचरण डाकू को दीक्षा दिया था और उससे वो कालिकानंद बन गए थे, महान संत बन गए थे। और बाबा ये दीक्षा जो दिए वो मई 1940 में दिए बाबा। तो ये दूसरी दीक्षा बाबा की। तो दीक्षा लेने के बाद जब कमलाकांत महापात्र साधना किया तो साधना से वो असीम आनंद में चला गया। वो साधना की मस्ती में मस्त हो गया, मदमस्त हो गया। और साधना से उठने के बाद गुरु को केंद्र करके ही वो नृत्य करने लगा, पूरा महाभाव में वो नृत्य करने लगा। नृत्य करते करते वो बोल रहा था, तुम ही आनंद, तुम ही आनंद, तुम ही आनंद मूर्ति, तुम ही आनंद, तुम ही आनंद, तुम ही आनंद मूर्ति। इस प्रकार का वो नृत्य लगभग आधा घंटा पौन घंटा तक करते रहा। और उसके बाद वो बैठ करके फिर से बहुत ही भक्तिपूर्ण गीत गाया और उसके बाद फिर गुरु के चरणों को पकड़ करके ही वो समाधिष्ठ हो गया और उसको मोक्ष मिल गई। गुरु की कृपा से उसको मोक्ष मिल गई। लेकिन बाबा यहाँ भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि फिर कमलाकांत का उस शरीर का क्या हुआ था, उस दिन शरीर क्यों नहीं मिला। फिर बाद में एक दिन जब जमालपुर में हरगोविंद जी, एक सीनियर मार्गी, इवनिंग वॉक में बाबा के साथ टहल रहे थे, तो उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा आपने कहीं नहीं बताया कि उस दिन कमलाकांत का शरीर वहाँ पर क्यों नहीं मिला था, उसका शरीर क्यों मिसिंग था उस दिन, और उनके शरीर के साथ क्या हुआ ये कहीं भी पता नहीं चला आज तक। तो बाबा बोले कि देखो जी, उस दिन बहुत कुछ हुआ था और सब कुछ तो बताया नहीं जा सकता है, और कुछ चीज़ें गुरु और शिष्य के बीच में ही रहस्य रह जाए वही अच्छा है। लेकिन फिर भी हरगोविंद जी बार बार पूछने लगे बाबा से कि बाबा बताइए प्लीज़, उस दिन कमलाकांत का शरीर का क्या हुआ था। तो बाबा ने फिर बताया कि तुम लोगों को तो बहुत बार डेमोस्ट्रेशन में बताया गया है कि जब आदमी को समाधि लगती है तो पूरा शरीर कठोर हो जाता है, एकदम कड़क हो जाता है। तो उस दिन भी कमलाकांत ने मेरे चरणों को पकड़ा और मेरे चरणों को पकड़ करके ही उसको समाधिष्ठ लग गई, समाधिष्ठ हो गया वो, और पूरा निर्विकल्प समाधि में चला गया, उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। और इसलिए मेरे पैर को पकड़ करके ही वो एकदम जकड़ गया था मेरा पैर उसके पंजों से, और इसी अवस्था में उसको मोक्ष मिल गया। अब मैं क्या करता, मेरे पास तो कुछ साधन था नहीं, उसको दाह संस्कार करने के लिए कुछ भी साधन मेरे पास नहीं था, मैं तो अकेला था वहाँ पर। तो मैंने ये निर्णय लिया कि इसका शरीर को, जो इसका 5 फंडामेंटल फैक्टर्स है, पंच तत्व है, पंच महाभूत है, इसको सीधे ही प्रकृति में विलीन कर दिया जाए। तो उस दिन मैंने कमलाकांत के 5 महाभूत को एक एक करके प्रकृति में विलीन कर दिया था। तो इस प्रकार से उस दिन ये
घटना घटी थी बाबा ने डिस्क्लोज किया इस बात को। और बाबा बोले कि यदि मैं इस चीज़ को इसी प्रकार अपने दोस्तों को बताता उस दिन, तो क्या मेरा दोस्त इसको विश्वास कर पाते। मेरा दोस्त तो ऐसे ही हमको भांग खाया हुआ बोल रहे थे। यदि मैं इस प्रकार उनको ये सब बातें बताता तो और भी लोग हम पर मजाक करता वो लोग, और इसीलिए मैं वहाँ पर और ये बातें आगे नहीं बताया। और उस दिन मैं जो बांकुरा गया था, ये बांकुरा मैं गया था तो इसी काम के लिए गया था। वो बारात में जाने का तो बस एक बहाना था, लेकिन यही कमलाकांत को मुझे मोक्ष देना था और उसका कल्याण करना था, उनके साथ मिलना था। और ये अचानक नहीं हुआ था, ये प्रायोजित था, ये निर्धारित था। तो बाबा के भक्त लोग, बाबा के शिष्य लोग कहाँ कहाँ पर किस रूप में उनका इंतज़ार कर रहे हैं, किस रूप में उनको भजन कर रहे हैं, किस रूप में उसका याद कर रहे हैं, किस रूप में उसका साधना कर रहे हैं, ये तो बाबा ही जानते हैं। इसलिए जिसको सद्गुरु मिले हैं, तारक ब्रह्म के रूप में ही गुरु मिले हैं, वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं। और इसलिए बाबा जो कुछ भी साधना का मार्ग बताए हैं लोगों को, वो सब साधना के मार्ग पर चलने से ही लोगों का कल्याण होगा, लोगों का भला होगा, उनका जीवन सफल होगा, सुंदर होगा, आनंदमय होगा। नमस्कार।